नाही बाहेर कोण नाही लगेच फोन येईल. हॅलो है ना आइए ना. लाड साहब, वेलकम टू इंडिया आज तक.com. आप रामदेव पार्क से अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी के लिए मौजूद हैं और आज वोटिंग चल रही है. बताएं अभी तक का कैसा अनुभव रहा. गए 15 तारीख से हम लोग मेहनत कर रहे हैं. मेहनत तो बहुत पहले से कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी इलेक्शन का माहौल बहुत गर्म है और हम लोगों ने दिल से मेहनत की है, क्योंकि इस रामदेव पार्क के लिए हमने काम किया हुआ है. इस रामदेव पार्क का फाउंडेशन जिसे बोलते हैं, जब हम 2000 में रहने आए थे तो यहाँ पर कुछ भी हमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी. लेकिन जब मैं रामदेव पार्क में आने के बाद में मैंने एक मंडल खोल के लोगों को जोड़ना शुरू किया और जोड़ने के साथ मैंने एक समाज सेवा का कार्य शुरू करना चाहा, जिसके फोटोज़ पीछे लगे हुए, जो मैंने रास्ते का उद्घाटन किया था. जो नरेंद्र जी मेहता हमारे गुरु है, हमारे आदर्श नेता है, जिनके हाथ के नीचे और उन्हें हम आइडियल मानते हैं, तो वो हमारे साथ और वो बहुत हार्ड वर्कर है, तो उनके साथ मैंने मेहनत करके सीखा हूँ और रामदेव पार्क का रोड बनाया. बाद में हमने यहाँ पर बस शुरू की. रामदेव पार्क में बिल्डर को हाथ में लेके सड़क बनाई. रामदेव पार्क टू लिबर्टी सड़क बनाई हम लोगों ने. लिबर्टी टू रामनगर तक की सड़क बनाई. तो बहुत से काम हमने ऐसे किए. पानी की समस्या हल की. कितने लोग अभी तक टर्न हुए हैं? 10 बज रहे हैं आज का. अभी तक मैं एवरेज देखो 850 के एवरेज वोटर्स है, क्योंकि बहुत से लोग अपने फ्लैट बेचकर निकल चुके हैं. अच्छा. तो मैं 850 एक एवरेज बता रहा हूँ आपको, आगे पीछे हो सकता है. दूसरी बात यह है दूसरी बात यह है कि बहुत से वोटर आज बीजेपी की लहर है. बीजेपी की लहर होने के कारण बहुत से वोटर्स डाइवर्ट हो रहे हैं. लेकिन कांग्रेस का ये जो भ्रष्टाचार शुरू है, और उनके जो नेता अटकते रहे करप्शन में, उसके कारण बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर में बीजेपी के नेता कार्य कर रहे हैं मीडिया रोड में. अच्छा, दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट ने काफी इधर विकास कार्य किया है, ऐसा वो दावा करते हैं. देखिए, क्या सच्चाई है? हाँ, मैं आपको एक बात फ्रैंकली कहना चाहूँगा कि 2007 में यहाँ पर कांग्रेस के नगर सेवक आए, बरोबर. 2007 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 को ये रोड बनाया. 4 साल क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे सिर्फ कार्यकर्ताओं के घर पे. तो 2000 और इस रास्ते का अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि बारिश अभी तक नहीं हुई. लेकिन बिल्डिंग कम से कम 150 फ्लैट खड्डे में चले गए. 150 फ्लैट खड्डे. हम विरोध, उन्होंने काम किया, उसका विरोध नहीं करा. उन्होंने काम किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लानिंग बिल्कुल नहीं है. सभी बिल्डिंग के खड्डे में ग्राउंड फ्लोर वाले को बेचने के सिवा अभी कुछ पर्याय नहीं है. तो 150 फैमिलीज, जिसमें शॉपकीपर्स भी आएंगे, जो बेचारे दुकान में रहते, 4 घंटा भी बारिश की तो उनकी हालत खराब है आज रामदेव पार्क में. और दूसरी बात, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया रामदेव पार्क के लिए. पानी की लाइन ऊंची ली, सभी बिल्डिंगों का पानी का सत्यानाश कर दिया. कैसे जरा समझाइए. एक पाइपलाइन दबा दिया जमीन के, एक पाइपलाइन जमीन के अंदर दबा दिया, उसका फंड पूरा हजम कर गए. वो पाइपलाइन मेरी दुकान से यहाँ तक ही डाला. और उसका पाइपलाइन का आता पता ही नहीं. फिर वापस तीसरा पाइपलाइन अलग से डाला. आप उसकी शूटिंग ले सकते हैं. ये देखो ऊपर से पाइप गए हुए और टंकी नीचे, तो ये आप शूटिंग ले सकते हो. 3 पाइपलाइन है, 12 कनेक्शन है आपके सामने. 12 कनेक्शन में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए. शुरू में प्राइवेट प्रॉपर्टी था, इतने साल वो आदमी बोल रहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इधर कुछ नहीं हो सकता. अभी लास्ट मोमेंट पे इलेक्शन के टाइम पे रोड क्यों बनाया? यस. इलेक्शन के टाइम यही वोट, अगर उसने 4 साल पहले 2 साल पहले रोड बनाया होता तो हम मानते उसने कुछ काम किया. उसने धर्म के अंदर राजनीतिक खेला. रामदेव पार्क से रामबाग का रोड 300 फीट का है. जो गणपति आए इधर 14 फीट का, उसने रोड के ऊपर पत्थर डलवा दिया. जब मैंने उसको पर्सनल फ़ोन करके पूछा, मैं बोला ये जंगम साहब ये रोड क्यों हो रहा है, काम रुका हुआ क्या है? तो मेरे को उसने पर्सनल फ़ोन करके बोला कि ये रोड कॉन्ट्रैक्टर के पास रोलर नहीं है, इसके लिए रोड का काम बंद है. जो गणपति विसर्जन हुआ उसने रोड बनवाया. ये उसने धर्म के अंदर राजनीति क्यों खेला? अच्छा लाड साहब, कितना विनिंग फैक्टर, मैजिक फिगर जीत का मैजिक कितना रहने वाला है? देखिए 30,000 टोटल 31,000 वोटर्स है. हाँ. उसमें से 10 से 11,000 समझो कि यानी यहाँ पर रह रहे थे निकल गए, यानी 20,000. 60% वोटिंग होती है, तो मेरे ख्याल से जीतने के लिए 4,500, 5,000, 6,000 एक पकड़ लीजिए.
6,000 तो वोटों से। नरेंद्र मेहता साहब ने इतना काम किया है इस हाँ। क्षेत्र में, कितने सालों से किया है, तो उनके लिए 5-6 हज़ार फिगर बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, उनके लिए बड़ा नहीं है और वो जीत जाएंगे 6,000 से भी प्लस, यानी हम लोग 2,000 के मार्जिन से वोट लेके जीतने वाले हैं। क्या बात है। इतना काम किया हुआ है अरे हम जब लोगों ने। पहली बार वो कॉर्पोरेटर बने थे इस इलाके से, हाँ, हाँ। तब भी वोटिंग और परसेंटेज और नंबर ऑफ वोटर्स इतना ही था। उस समय वोटर्स कम थे सर, उस समय हमारा कैंडिडेट अपक्ष से लड़ रहा था। हाँ, हाँ। उस समय एरिया भी छोटा था, अब एरिया बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया बड़ा वार्ड जिसे बोलते हैं वो ये है। और हाँ। इस वार्ड के ऊपर यानी मीरा भाईंदर के जो 2 शेर है उनकी भी नज़र है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होने वाला है ऐसे। ओके, थैंक यू सर। और कुछ करना चाहेंगे? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप सब लोग वोट करके आए? हम लोग सब वोट करके आए।